देयर रिलेटिव जाट्स, रिलेटिव सेंटेंसेस, रिलेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका प्लूरल हो जाएगा डी रिलेटिव रिलेटिव जेट्स। प्लूरल क्या हो जाएगा? डी लग जाएगा और इस पे उमलाउट लग के ई लग जाएगा भाई, है ना। देयर रिलेटिव जाट्स और डी रिलेटिव जेट्स। डन। अब देखो रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, राइट। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो आपको जानते हो ऑलरेडी, आपने देखे हुए हैं, बस रूप बदला हुआ है। यहाँ पे रूप भी सेम ही है, बदला हुआ कहाँ है? डेफिनेट आर्टिकल की टेबल याद है आपको चौहान साहब? चित्तौड़ का रास्ता तो नहीं भूलते आप? ये तो कभी नहीं कहा कि आपने भाई साहब 200 फुट रोड तक पहुंचा दो, वहां से आगे मैं खुद चला जाऊंगा, क्यों जी? है नहीं पता? 200 फुट वो है अजमेर रोड, जहां से स्टार्ट होता है, वो जहां से बस बस रुकती है सारी, वहीं से स्टार्ट होती है ना। ब्लास्ट हुआ था पेट्रोल पंप, वो तो आगे, वो तो आगे। उनकी जगह पे कौन बैठ गया? हाँ भाई, ये सीट उनकी है बेटा, कमाल है। लिया लिया चेयर, उसके पास आ जा, चेयर लिया उधर से जा, पहले बैठे हुए हैं वो, सम्मान नहीं हमारे। अरे नवाज, चेयर लिया उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। आज फ्रेंच वाली क्लास नहीं है, वहां से लिया, इधर से लिया, फ्रेंच वाली क्लास नहीं है, उधर से लिया। हाँ भाई देखो, देयर डी दास डी बनाई हुई है आपने, वही सेम वही टेबल, रिलेटिव प्रोनाउन की टेबल, उनको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। नॉमिनेटिव में देखो आप, देयर, डी और डी। अक्यूजेटिव में देन, डी, दास और डी। डाटिव में देम, देयर, देम। ध्यान देना, देनन होगा, देन प्लस एन नहीं होगा। हाँ जी, देन प्लस एन बोलने वाले कौन कौन है? बाहर आ जाओ। गेनेटिव में देसन, देरन, देसन और देरन। ये टेबल है, बनाओ भाई इसको। रिलेटिव बिल्कुल नहीं पढ़ा? ये पढ़ा हुआ है? पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में आया होगा ना, 11-12 में शायद। किसको? अरे उनसे पूछ रहा हूँ, अंग्रेजों, तुमसे नहीं पूछ रहा। कौन? अरे सिंधु कहाँ है? बिशप सिंधु, बुला उसको, नाता रह जाता है वो डेली। हम्म। हाँ, कोई बात, अब छोड़ दो उसके हाल पे। अब मैंने मिस्टर विनय व्यास, गुटन मॉर्गन। गुड मॉर्निंग गुरुजी। नींद नहीं खुली क्या आपकी? खुल गई सर, बिल्कुल रेडी हैं। रेडी है? बोल बहुत देर के बाद रहे हो।
क्लास नहीं है? आज नहीं आएंगी? हाँ जी, तो ये टेबल बन गई। अब देखो, इनका देखो, देयर, डी और दास का मतलब यहां पे जो होगा, क्या जब रिलेट करेंगे इसका, इनको क्या पढ़ेंगे अपन, जब कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, जो, है ना? जैसे हिंदी में बोलते हो ना, दीपक मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है, राइट? प्लूरल में भी जो आएगा, प्लूरल में भी क्या लिखेंगे, जो। दीपक और मोहित मेरे दोस्त हैं जो जयपुर में रहते हैं, ते हो जाएगा उसमें, है ना? तो पता चल गया प्लूरल की बात हो रही है, राइट सर? अक्यूजेटिव में देखो, जिसे या जिन्हें, प्लूरल में क्या हो जाएगा, जिन्हें। और इस सिंगुलर में क्या पढ़ेंगे, जिसे। गुटेन मॉर्गन, शीट ले आओ एक उधर से, नहीं नहीं, इसको सम्मान से बैठा था। हाँ जी, देखो, देन, दी, दास, अक्यूजेटिव में जिसे या जिन्हें। राधा, राधा का एक बच्चा है जिसे वह बहुत प्यार करती है, सही है, सही है। राधा के 5 बच्चे हैं जिन्हें वह बहुत प्यार करती है, सही है, गलत है? ओके, सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? ओके, अब आ जाओ डाटिव की तरह, जिसको, और प्लूरल में हो जाएगा जिनको। दीपक मेरा दोस्त है जिसको मैं बार बार पत्र लिखता हूं, है ना, राइट? और दीपक और मोहित मेरे प्यारे दोस्त हैं जिनको मैं कभी भी पत्र नहीं लिखता हूं, ठीक है, जिनको नहीं लिखते। कौन लिखता है प्यारे दोस्त को? पत्थर मारा जाता है, प्यारे दोस्त को घूसा मारा जाता है ना, अधिकार के साथ। हाँ भाई, फोन कहाँ है हीरो? फोन, ये ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे लिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैसेज टाइप कर रहा है। जानबूझ करता है कि गुरुजी मुझे टोके और मैं गुरुजी की बेइज्जती करूं, या नहीं कर रहा हूं, देखो मैं आई एम ओबीडेंट गाय है, स्टूडेंट। ओके, अब आ जाओ गेनेटिव पे, जिसका या जिनका। जिनका या जिनके कुछ भी हो सकता है, जिनके भी हो सकता है। दीपक मेरा दोस्त है जिसका घर पुराने जयपुर में है, जिसका घर जल महल के पास है, ठीक है। मोहित और दीपक मेरे दोस्त हैं जिनके माता पिता जयपुर में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको यूज करेंगे। अब देखो सेंटेंस के माध्यम से, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? विनय व्यास मिस्टर, जी गुरुजी। कौन चला गया? दीपा जी चली गई, अच्छा। राम जी नहीं आए, कैसे पार पड़ेगी ये सब ध्यान रखता हूं मैं। अंडरस्टेटमेंट मत करो मेरे को आप, सब पता होता है चीजें कैसे चलनी होती हैं, आई नो वेरी वेल, है ना? सर ऐसा हिमांशु कैसे नहीं आ रहा? कौन? हिमांशु। हिमांशु आएगा सर, आज बोला है, आज से ज्वाइन करना था उसको। ये बोल कौन रहा है? नरेंद्र ना? यस सर। कॉल कर उसको, नो, नरेंद्र ने कॉल नहीं किया मुझे एक बार भी, इसलिए मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब नरेंद्र फोन करेगा। करता हूँ सर। चलो साहब सेंटेंस पे आ जाए। यानी कि 2 सेंटेंस दिए हुए होंगे और उन 2 सेंटेंस को मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनोमेन, ठीक है सर?
बात नहीं। चित्तौड़ की स्पेलिंग क्या है? CHITORGARH। लो सब। हाँ जी देखो सेंटेंस, विनय इस्ट माइन फ्रेंड एयर वॉन्ट इन चित्तौड़गढ़। राइट? विनय जी हैं कि नहीं आप? नहीं बेटा, सेटिंग सही। सरकाओ तो इनको, सर को रे वाइब नहीं आ रही। वाइब की बीमारी बहुत तगड़ी है यार। कोई बात नहीं, वो सहेली के साथ भी नहीं आ रही। लो कोई बात नहीं, चलो वाइब आना जरूरी है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना भाई। मैंने वाइब के कुछ नहीं है भाई, जीवन अधूरा है। चलो जी अब कॉमन देखो, विनय जी हो के नहीं आप यहाँ पे? बिल्कुल हूँ गुरुजी। तो सर कैमरे पे आओ सर, अब मजा नहीं आ रहा यार। कैमरे पे सर 10 मिनट बाद आऊंगा मैं। यार क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है, क्लास चल रही है बाद में आऊंगा ऐसे। शर्तों पे क्लास थोड़ी ली जाती है गुरुजी। डेली कुछ ये ना सर कुछ। गुरुजी, गुरुजी ये चल रहा है मोबाइल पे, मैं उसको लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कैमरे पे आ रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो, जब क्लास साढ़े जी। 9 बजे स्टार्ट होनी है तो ये काम आप पहले क्यों नहीं करते हो गुरुजी? हाँ सर, बात आपकी सही है, नहीं कर तो पाया ये था, कब उसके लिए हम सिस्टम क्षमा बनेगा चाहते हैं। जीवन में? भाभी जी परेशान है आपसे और इसी सर बात को आज लेके। 8 बजे से आपकी क्लास का इंतजार कर रहे हैं, आप 8:45 तक आपने क्लास स्टार्ट नहीं करी सुबह की। कौन सी क्लास स्टार्ट नहीं बार करी आया मैं बोल आपके है? 8:40 तक आपकी क्लास में आया हूँ मैं, 8:40 तक आप चालू नहीं कर पाया आज, पिछली क्यों वाली भाई, क्लास। झूठ बोल रहे हैं ये? श्योर कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल, मैंने चार बार नहीं लिंक। नहीं भाई, साइलेंट कर दे भाई मोदी जी। सर ये तो गलत कह रहे हो आप, क्लास तो टाइम पे स्टार्ट करी है हमने। 8:31 पे इंस्टीट्यूट पे आ गया था मैं, और 8:39 पे हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। अगर आप 8:40 कह रहे हो तो झूठ बोल रहे हो आप। अगर 8:38 बोलते तो ये मैसेज मैं नहीं कह रहा, ये हमारी धर्मपत्नी ने मैसेज करा है। वो कह रही है कि आज आप लेट थे, है ना। क्लास तो 8:39 पे स्टार्ट हुई है और ये 8:40 पे कह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है बताओ? है ना, प्रूफ है मेरे पास, आई कैन सर प्रूव। शब्दों को मत पकड़े, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, पढ़ने में देखो आपका क्या फर्क पड़ता है? सर आपका केस बर्खास्त किया जाता है, राइट, योर केस इज डिसमिस्ड। क्योंकि भाई आज मैं देखो 4 बार आपके लिंक में मेरी बात सर सुनो, एड ऑन हुआ था। शब्दों का ही खेल है, कोर्ट में दलील दी जाती है, अगर तो आपके सर पास ये कोर्ट एविडेंस है थोड़ी नहीं तो है यू आप जीत जाओगे। गुरुजी, ये अपनी कोर्ट थोड़ी नहीं है। सर कोर्ट से कम भी नहीं है सर, शब्दों की तो वैल्यू है गुरुजी। अच्छा सर, फिर सर गुरुजी हम भी शब्द पकड़ेंगे आपके। और बिल्कुल पकड़ो सर, स्वागत है आपका। चलो सर, प्रमोद जी आज से याद रखना, आप शब्द पकड़ने हैं गुरुजी के। चलो अब आगे आ जाओ। अब यहां पे सबसे पहले देखो सेंटेंस में कॉमन क्या है, ठीक है। विनय, एक तो विनय। अब विनय के लिए और क्या क्या आ रहा है? ये मेरा दोस्त भी विनय ही है भाई, ये इनका क्लोन है। और जो ही है ये भी विनय के लिए ही आ रहा है। जब अब ये मेन सेंटेंस है आपका, ठीक है, इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करेंगे हम? कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोनोमेन। कौन सी प्रोनोमेन? रिलेटिव प्रोनोमेन। सॉरी। अब यहां पे एक चीज देखो, जो एयर आ रहा है यहां पे अगले सेंटेंस में, वो किस कैटेगरी का है ये देखो। एयर कब आता है भाई राज सिंह भैया? एयर ही के लिए आएगा, ही के लिए एल लिखते हैं, तो एयर क्या है हमारे पास? कौन सा प्रोनाउन है कि वो है पजेसिव है? पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव है? पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सी केस है? नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव पता चल गया, ये क्या है हमारा? नॉमिनेटिव हुआ मित्रों, राइट। अब नॉमिनेटिव पे जाओ, टेबल बनवाई अभी मैंने आपको। और मस्कुलिन है, तो नॉमिनेटिव मस्कुलिन में क्या लिखते हैं टेबल में देखो? देयर। तो यानी कि मैं एर की जगह क्या लिख सकता हूं? देयर लिख सकता हूं, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, देखो मित्रों, विनय इस्ट माइन फ्रेंड। अब देखो मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं सेंटेंस को, जो फुल स्टॉप था वो हटेगा, कॉमा लगेगा मित्रों, लग गया। अब एयर की जगह क्या लिख दूंगा? देयर। कलर चेंज कर लेते हैं, देयर। अब जो जो रिलेटिव सेंटेंस है आपका,
जिसको आपने कनेक्ट किया, उसकी जो वर्ब कहां रही है अभी 2 नंबर पे, अब वर्ब कहां चली जाएगी, लास्ट में ले जाओ वर्ब को, सिंपल। तो देखो देयर इन जयपुर, सॉरी इन जयपुर का, इन चित्तौड़ वॉन्ट। हाँ भाई देखो वर्ब कहां चली गई, लास्ट में, किसके हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है, देयर के हिसाब से। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया, विनय मेरा दोस्त है जो चित्तौड़ में रहता है। राइट सर। इसका एक वर्जन और हो सकता है, विनय देयर इन चित्तौड़गढ़ वोंट कॉमा इस्ट माइन फ्रेंड। ये वर्जन भी हो सकता है इसका, विनय जो चित्तौड़गढ़ में रहता है मेरा दोस्त है। बताओ, लिख लो अच्छे से। ब्याज जी, ओ ब्याज जी, जी गुरुजी। समझ में आया कि नहीं है भाई? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आ रहा है। रानीवाल जी हाँ जी सर। बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल सही सर। नरेंद्र कुमार, मतलब इसमें सर सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए अपन ये आर्टिकल यूज करते हैं। प्रोनोमेन बोलते हैं इनको, हाँ रिलेटिव सर, प्रोनोमेन। प्रोनोमेन, रिलेटिव प्रोनोमेन ना। रिलेटिव प्रोनोमेन। हाँ जी, ओके सर। जब रिलेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनोमेन की जरूरत पड़ेगी। रिलेटिव प्रोनोमेन की हेल्प से हम रिलेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बना है रिलेटिव सेंटेंस, विनय इस माइंड फ्रेंड देयर इन चित्तौड़गढ़ वोंट, ये क्या रिलेटिव सेंटेंस हो गया, राइट? जी सर। और लिखने में रिलेटिव सेंटेंसेस बहुत यूज होते हैं, और अगर आप रिलेटिव सेंटेंस आपके राइटिंग में लिख रहे हो तो बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है। एग्जामिनर को लगता है इस बच्चे को रिलेटिव आता है, अच्छा है, रिलेट कर पा रहा है ना, पोजीशन वर्ब की सही जगह पे जा रही है, सो अच्छे नंबर दो इसको, है ना? अरे लिख दो तो, अंग्रेजों पकड़ रहे हो टीचर को, वो ठीक है, बोल तो मैं सही रहा हूं ना, ऊपर तो सही लिखा है ना भाई। फोड़ दे इस बात के, एक बार मैं चाहता हूं तो फोड़े, शब्दों से काम नहीं चलेगा, एक्शन करो कुछ। एक बार तूने उसमें दीवार में घूसा मारा था, 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ रहा था इसके गुस्से में मार दिया था। तो ट्रेनिंग दो, हाथ को गर्म पानी में रखो, शीशे के अंदर रखो, पत्थर के अंदर रखो, तब मजबूत होगा। फिर शहंशाह की तरह वो लगा दो उस पे ऊपर ना, है फिर बोलना बाद में, है कैसे शहंशाह वाला डायलॉग याद है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है हमारा दीपा, ऐसे चले आगे, कहानी खत्म भाई। नॉमिनेटिव में एक प्लूरल और ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, all right. बात कौन कर रहा है ये? मेरी आवाज आ गई ना? कूट दूंगा, भगवान कसम कह रहा हूं, बिल्कुल शांत। लो जी, दीपक und शिखर sind Freunde, sie wohnen in जयपुर। कॉमन पहचानो, सब्जेक्ट क्या है, अगले सेंटेंस में देखो क्या आ रहा है, दीपक और जी, जी आ रहा है भाई, ठीक है? अब ये जी कौन सा है दीपक, ये जी कौन सा है बेटा, दे वाला है, पता चल गया। केस कौन सा है, नॉमिनेटिव है, बहुत बढ़िया दीपक जी।
दीपक चौहान साहब सोच रहे हैं कि है सही बोला कि नहीं बोला, है ना? नॉमिनेटिव है नहीं है, कैसे पता चला? जाइन वर्ब आ रही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहाँ आ रही है जाइन वर्ब बेटा? वोनन आ रही है यहाँ तो। वो तो खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया ना चाचा जी, खत्म हो गया सेंटेंस। तो वहां से तो मतलब ही नहीं है। अगले सेंटेंस में देखो वोनन आ रही है, तो फिर कौन सा केस हुआ? कैसे हुआ तो उन्होंने जानना चाहता हूं मैं। सर आपको एक्यूरेटिव हो गया। देखो शब्दों पर टिक रहे हैं चौहान साहब, आपकी मिसालें दी जाती हैं। हैं? गौरी को आपने हराया एक बार आपके पूर्वजों ने, और आप बात पे नहीं टिक रहे हैं, फर्जी है ये। हाँ भाई शिखरनाथ क्या है ये, कैसे पता चला? पॉजेसिव कहां से आ गया यहाँ? क्या पर्सनल प्रोनाउन है? पता कैसे चल रहा है कि नॉमिनेटिव है? तो फिर उससे कैसे पता चला जी वो उन्होंने? तो हाँ भाई कुछ तो होगा। हाँ भाई श्रीमान बताओ इनको, नॉमिनेटिव कैसे है ये? यहाँ सब्जेक्ट है सर, वो वहाँ हो गया। क्या? यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है, ये सेंटेंस अलग है ना, हाँ ये सब्जेक्ट बन रहा है जी यहाँ पे। तो आपको बोलना चाहिए कि जी यहाँ पे दे की तरह ट्रीट हो रहा है श्रीमान, और जो वोनन वर्ब है वो जी के हिसाब से आ रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, तो इसलिए नॉमिनेटिव केस हुआ। एक्यूजेटिव केस हुआ रे चाचा है? शब्द नहीं आ रहे हैं इनके पास अभी। में 4 वर्ड बेसिक है। हाँ बाकी की बची हुई एक्यूजेटिव में, क्योंकि एडजेक्टिव में भी नहीं है, तो इतना छोटा सेंटेंस है, क्या है, कौन सा केस है? बात खत्म फिर। राइट, डोंट बी कंफ्यूज माय डियर। हाँ जी सर, कनेक्ट कर दे, कनेक्ट करके दिखाओ, पता है आपको? तो जी आ रहा है, जी क्या है आपका? सेकेंड थर्ड पर्सन प्लूरल। दे वाला है कि नहीं है? क्योंकि वे की बात हो रही है, वे मतलब दीपक और शिखर, तो रिप्लेस करो। प्लूरल है, नॉमिनेटिव है, क्या आएगा? डी। डी से कनेक्ट करके दिखाओ सेंटेंस। पानी है क्या इसमें? बोतल में आ गया क्या? इस वाली में देना, नहीं है इसमें, देना मिलाता हूं। झूठी तो नहीं है? नहीं पूछ रहा हूँ यार, वो याद नहीं रहता ना, खुद की बोतल होती है, कॉमन सेंस की बात नहीं है भाई। खुद की बोतल तो आप कैसे यूज कर सकते हो, पर्सनल है, फिर ठीक है। वो तो नहीं, वो अलग रखती है बेटा, है सुन ना, घर पे उसमें स्टील के गिलास में पीती है वो चाय, ठीक है? स्टील की गिलास, हाँ पहली चाय ये कौन से डब्बे में पीते हैं? स्टील के में। तो सारे पीते हैं स्टील के में। कौन पीता है स्टील के है? कप में पीते हैं जरा। कप, हाँ कप में, स्टील के गिलास में पीती है वो, मैंने ये बोला। समझ नहीं रहा है बात को ये। बाटी में पीते हैं स्टील बाउल, बाउल में। स्टील बाउल। गांव में भाई देखो, गांव का जीवन सिंपल होता है, तो पहले कप बप तो अब आए, पहले गिलास ही होते थे, तो गिलास में चाय दी जाती थी भाई, वो कॉन्सेप्ट समझो बात को। अंग्रेज की औलाद तो है नहीं हम, सब तो यहाँ पे है ना? हम तो हिंदुस्तान की औलाद है, माता पिता किसान ही थे हमारे पूर्वजों की बात जाओगे तो आप, तो सिंपल जीवन यही होता था भाई। 4 थालियां होती थी, उन्हीं को धो के उन्हीं पे खाने खाते थे। 50 थालियां नहीं होती थी, है ना? रिसोर्सेज कम थे माय डियर, सही कह रहा हूं कि नहीं भाई? पहले बड़े लोगों को खिलाया जाता था, या क्या फिर बच्चों को खिलाइए, इनको बच्चों को खाने दो फिर खाएंगे बड़े, ऐसे होता था। कभी देख लेना आप, वैसे बड़ों को खिलाते हैं। वो गिलसिया होती है छोटी वाली, खूब पी हमने चाय उसमें, और बड़ी चाय पे बड़ी कलेश होते थे कि ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना? इतनी सी क्यों भरी है, फुल भरो इसको, पहली चाय। वो मजा अलग ही था जीवन का। और वंस अपॉन ए टाइम पहले गैस वैस नहीं थी, तो स्टोव हुआ करते थे, मिट्टी के तेल से जलते थे, है ना? और मिट्टी के तेल की बड़ी किल्लत थी, राशन से आता था मिट्टी का तेल, क्रैबे क्रैबे मिलता था भाई,
5 लीटर महीने का राशन कार्ड लेके जाते थे। जब नंबर आता था चीनी भी लाते थे, चीनी मिलती थी वहां पे, है ना। अब बंद हो गए वो, सब खत्म हो गया, सब जनता जा रही है। कोई ऐसा नहीं था कि आप गरीब हो या कुछ, क्योंकि बाहर केरोसिन मिलता ही नहीं था, वहीं मिलता था, सरकार देती थी केवल। बाद में कलाबाजी स्टार्ट हो गई, डीजल में केरोसिन मिलाने लग गए, बड़ा बेकार हो गया मामला, है ना। तो पहली चाय साहब हम बनाते थे, घर की पहली चाय हम बनाते थे। हाँ, भरतपुर में, नदबई में, तो जबरदस्त बनती थी सर। तो चाय मैं आज भी बेहतरीन बनाता हूँ, है ना, मेरी टक्कर का कोई नहीं बनाता है। हेलो सर नदबई से कामा कितनी दूर है? सर, नदबई से कामा सर देखो बताता हूँ आपको, 35 किलोमीटर है सर। और सर वहीं पर ही एक वो कौन सा गांव है जहाँ पे ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे चोर वगैरह रहते हैं, वो कौन सा? वो वहां पे खूब है मेवों के गांव सर, हाँ, है वहाँ ना। पे ऐसे कहते हैं कि आपको चलते चलते चोर निकाल लेंगे, आपको फोन पता भी नहीं चलेगा। नहीं, चलते चलते तो नहीं, खूब आप देखो भाई, इधर सुनो भाई दोस्तों, चलते चलते तो नहीं, खूब सो जाओ आप, और आपके सोते सोते भैंस ले जाएंगे खोल के वो, है ना। आप कुछ नहीं कर पाओगे, भरतपुर वाले नहीं। एक मेब है, मेब समुदाय है वहां पे, कामा की तरफ। हाँ, कन्वर्टेड है वो, तो उनका काम ही चोरी चकारी है। और भैंस ले गए 1 लाख की, फिर पता चल जाएगा कि साहब ये बस ये रही भैंस, ये रही, तो पता चल गया चोरी हो गई, ठेठ माही पहुंचेगी वो, पता उस गांव में पहुंचेगी, है ना। ये वो है, कहीं से चोरी होके वो उसी गांव में पहुंचनी है भैंस। वो साहब फिर जाओ, उनसे बातचीत करो, 250,000 ले आओ वापस, ये कहानी है। पुलिस जाती नहीं थी, अब तो खैर जाने लग गई है ना। ऑनलाइन का स्टार्ट कर दिया आजकल उन्होंने, ऑनलाइन पैसे ये आते ना, फोन वोन सर, वो हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हम आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, वो बता दो सर, फिर हम आपको इंटरेस्ट फ्री करा देंगे, आपको लोन मिल जाएगा। तो 10 में से एक तो फंसता ही है ना, बेचारा भूला भला कोई फंस जाए। तो मेरे पास भी आते हैं फोन कभी कभी, तो मैंने बोलते कौन से ब्रांच से बोल रहे हो आप, तो वो बता नहीं पाता सही, सर यहीं दिल्ली से बोल रहे हैं। तो मैं उत्तम नगर थाने से बोल रहा हूँ भाई, बताओ मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास, बताओ पुलिस को ही बेवकूफ बना रहे हो। और ऐसे एक दोस्त का फोन आया पाकिस्तान से कि भाई आपका बेटा किडनैप कर लिया गया है और 10 लाख रुपए लेके आ जाओ। तो मेरे दोस्त के पिताजी पुलिस में है उसके, वो कह रहा बेटा तो ये बैठा सामने किडनैप कब हुआ ये तो पुलिस वालों को तो बख्शो भाई अरे खूब आते हैं पाकिस्तान से, खूब आ रहे हैं आजकल तो ध्यान दो मत दो। चलो आगे चले, क्या बनेगा भाई, देखो दीपक und शिखा sind Freunde, कॉमा, जी को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, डी, नॉमिनेटिव प्लूरल। व्यास जी ध्यान देना, दी इन जी। जयपुर वोनन। जैन साहब हॉस्पिटल से नहीं आए क्या, है नहीं उनकी जगह अंदर, कॉफी पिलाओ आप उनको, तब आएंगे वो। कुछ नहीं पिलाए, छोड़ दो उनको अपने हाल पे। चलो जी, नॉमिनेटिव की कहानी खत्म, लिख लो इसको, फिर अक्यूजिटिव की तरह चलते हैं। तो दीपक उन शिखर जिन फ्रेंड डी इन जयपुर वोनन। दीपक और शिखर मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे नहीं लिखा मैंने शायद, या चलो ठीक है, दीपक और शिखर दोस्त हैं जो जयपुर में रहते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है हटा दें। सर ये जो दी किया गया है ना, हम्म वो सर थोड़ा सा
एक बार ये जो दी है उसको किसको डिनोट कर रहा है ये? वेट, कैमरा ऑन करो पहले आप। लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है उसके बाद होगा सर ऑन तो। सुनो 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 मेरी बात, ये अलाउद्दीन खिलजी से लिया है क्या आपने दहेज में, जो ऑन ही नहीं हो पा रहा ये है? हर चीज सर में नेट गोली दे रहा है। नेट कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है। एक 2-5 मिनट में हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा। आपका तो वाईफाई लगा हुआ है ना एयरटेल का? हाँ एयरटेल का वाईफाई लगाओ, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही ना प्रॉपर। क्यों? पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम आ रही है। चोरी की लाइन आ रही है घर पे। हाँ हाँ, देखो हाँ कह रहे हैं। चलो भाई, कुछ नहीं हो सकता इनका। चले आगे, अक्यूजिटिव पे आ जाते हैं, ठीक अरे है? सर दी तो बताइए, दी तो। अरे यार, बताना इनको। शिखर, आप बताओ सर आप। मैं बताऊं? हाँ शिखर अच्छा बताता है। आप बता दो सर, दी किस लिए डिनोट हो रहा है, बस इतना बता दीजिए, बाकी देखो कंसेप्ट। ये जी जो है, जी ये थर्ड पर्सन प्लूरल है सर। थर्ड हम्म। पर्सन प्लूरल कौन हुआ? दे। दे। दे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। प्लूरल है। हम्म। तो प्लूरल में डेफिनेट आर्टिकल में क्या यूज करते हैं सर हम? दी यूज, अच्छा ठीक है। देर दी ओके, दास दी। गॉट ओके इट। सर। ओके गॉट इट सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। देखो, माइने मुटर वोंट इम डॉफ। डॉफ का मतलब होता है गांव। मेरी माताजी गांव में रहती हैं। मदर की जगह ग्रॉस मुटर कर लो इसको, क्योंकि किसी को डोनेट करना चाहता हूं मैं इस बात को। मेरी दादी गांव में रहती है। आई लव हर। है? अब देखो, गांव में कौन रह रहा है? मेरी दादी। कॉमन क्या हुआ? मेरी दादी और हर। ठीक है, अब यहां पे जो जी आ रहा है, एकता, क्या है ये? हम्म, अक्यूजिटिव ही है, राइट। आगे, अक्यूजिटिव ही है। ठीक है, जी यहां पे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, जी का अक्यूजिटिव क्या होगा? जी होगा, राइट। तो अब मैं जी को जब चेंज करूंगा तो यहां पे जी अक्यूजिटिव हो गया। अब अक्यूजिटिव में प्रोनाउन देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या आएगा? डी। तो उसको डी से रिप्लेस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? माइन क्रॉस मोटर। अब यहीं लगा देता हूं मैं कॉमा। मेरी दादी जिससे मैं प्यार करता हूं, है ना? तो जी की जगह आएगा डी इश लीव, कॉमा, बचा हुआ पार्ट वोंट इम डॉफ। बताओ, आया समझ में नहीं आया? मेरी दादी जिससे मैं प्यार करता हूं गांव में रहती है। Leave won't im डॉफ।
Meine Großmutter, die ich liebe, wohnt im Dorf. क्लियर? मेरी दादी जो, नहीं नहीं, जिसे जिसे मैं प्यार करता हूं, है ना, गांव में रहती है। ये तो हमने सिंगुलर की बात करी, अब प्लूरल की बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखो, das sind meine Kinder, ich treffe sie nicht oft। बताओ क्या आएगा, कॉमन क्या है? माइने किंडर हो गया, और इधर अगले वाले सेंटेंस में जी, कौन सा वाला जी है? ये प्लूरल वाला, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं अक्सर नहीं मिलता हूं, जिन्हें, अक्यूजिटिव प्लूरल, ठीक है। तो das sind meine Kinder, die ich nicht oft treffe। लो जी, अक्यूजिटिव की कहानी खत्म। दोनों दो सेंटेंस बनवा दिए सिंगुलर प्लूरल में ना, है ना। अब आ जाते हैं डाटिव की तरफ। गरीब को क्या बोलते हैं? गरीब को जर्मन में सौरभ, पता बेटा, कल 50 याद करिए, उसमें आया होगा, नहीं आया? अच्छा, दीप तो चोर होता है। हाँ भाई, राइश, राइश मतलब पुअर को क्या बोलते हैं? बेगर, बेगर। बेगर, भिखारी होता है बेगर तो। आल्टी बोलते हैं ना, आल्ट ना। इंग्लिश में क्या होता है? पुअर ना, आल्टी होता है। आल तो सर ओल्ड होगा ना। आर्ट नहीं, आर्म होता है, सॉरी, आर्म, आर्म बोलते हैं, आर्म, है ना। चले, आम का राइस हो जाता है ना। बात मत करो भाई, बात कर रहे हो है मुझे फंसा देंगे। तू आ गया जा। डेली ऐसे ही करता है, डेली एक शिकार करता है। है? क्या हुआ? आ गया जा रहे यहाँ पे। हाँ हाँ भाई, कॉमन देखो, और ईम, ईम किसके लिए आ रहा है? देयर आर में मान के लिए आ रहा है, और ईम क्यों आ रहा है? एकता, डाटिव कौन सी वर्ब है डाटिव की? हेल्फन डाटिव वर्ब है, इसलिए आ रहा है ऐसा। डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट आता है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके, है ना। कैसे बनेगा सेंटेंस? Das ist der alte Mann, dem ich immer helfe।
जिसकी मैं हमेशा मदद करता हूं या जिसको मैं हमेशा हेल्प करता हूं, राइट। तो देम किसके लिए आ रहा है यहां पे? उस आदमी के लिए, आल्टे मान के लिए, राइट। लिख लो। समझ में आया नहीं? देम क्यों आया? क्योंकि जो ईम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? उस बूढ़े, उस गरीब आदमी के लिए आ रहा है, तो उस आदमी को ही मान सकते हैं। एयर का डाटिव क्या होता है? ईम। ईम होता है कि नहीं होता? एयर, इन, ईम, ईम आ जाएगा। इसलिए तो ईम को जब मैं चेंज करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन में तो क्या आएगा? देम आएगा दोस्तों। हाँ भाई, किसकी समझ में नहीं आया बताओ? मैंने व्यास जी, मैंने व्यास जी। सर आल्टे या आर में आएगा यहाँ पर? दास इज आल्टे। आर में आएगा। वो तो आर में, मैं बोला आर में ही रहा हूं, लेकिन लिख दिया मैंने आल्टे। लो जी, आर में करो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राम जी आ गए। राम जी समझ में नहीं आएगा, लेट आए हो आप। विनय जी, लैपटॉप ऑन हो गया क्या? जी गुरुजी, नेट कनेक्ट हो ही रहा है बस। ऐसा लग रहा है क्लास खत्म होते होते कनेक्ट हो ही जाएगा। हाँ, एक्चुअली वो लैपटॉप है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी का है ना। सर स्टेटस बहुत जोरदार लगा रखा था कल आपने। मैंने, हाँ अच्छा था वो। ज्यादा ही सर वो वीडियो आपने बनाई थी क्या? नहीं, बच्चों ने क्रिएटिविटी बनाई। किसकी थी सर? बच्चे मेरे पास आए थे, बच्चों ने पूछा था डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रील, मैंने यस ऑफ कोर्स। तो मैंने हाथ ऐसे करे बस, बाकी वीडियो बना ली उन्होंने। लास्ट में अच्छा चौधरी जी ने जमा दिया सर। है। लास्ट में चौधरी जी ने जमा दिया उसको। हाँ जी, चौधरी जी तो मस्त डांस कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं वो हमारे नितिन चौधरी जी। मस्त अच्छा लड़का है वो। तो समझ में आया देम क्यों आया? चले, हटा दिया जाए, प्लूरल ले ले। हाँ सर। तीन करोड़। Das ist der berühmte Ass. मरीज। लो जी, ये मोहित नहीं मानेगा भाई। हाँ? मोबाइल चला के लाइक कर दी रील। क्या है? क्या, वो नहीं हुआ इंतजार? चुपचाप करके वीडियो देख ली इसने, है? ये भी देखो। तो क्या बोला, सुधरोगे नहीं? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। चलो भाई, कॉमन देखो, कॉमन क्या है इसमें? चेंज करके दिखाओ, मतलब रिलेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ इसका। क्या मतलब ही नहीं पता। वो सब पता है।
भाई 10 का 10 नहीं हुआ क्या? भाई कौन बनाएगा इसका? 10 प्लस n होता है ना। हाँ जी, प्रभजोत बनाएगी। प्रभजोत बना भाई। हाँ भाई प्रभजोत। Das ist 10 आएगा। der berühmte Arzt। सर आपको बनाना है क्या? अरे वो बोल रही है। बोल रही है ना? हाँ भाई आगे बोलो। Dem ist कर तो फ्लोरल का gestern। देखना। हाँ जी डेनम है। आगे। गलत होगा बता दो। हाँ ये तो मोहित फंस गया इसमें तो है, पता नहीं था ऐसे बना दिया इसने तो। सही है सर। ये फेमस डॉक्टर है जिसकी मैंने कल मदद की थी, या जिसको मैंने कल मदद की थी, है ना? राइट और रॉन्ग? ज़िहर रिस्टिश। सर एक प्लूरल वाला भी बनवा दो। जी सर, इसके बाद प्लूरल का ही नंबर है, डाटे प्लूरल। जी सर। हटा दूं ये दोस्तों? यस सर। और भाई बात हो शांत, हटा दूं ये? हटा दो सर। तो भाई बोल के तो उठा दिया वहां से। अरे नहीं मतलब कि अपने दोस्तों के साथ जाओगे क्या? ये चलो भाई बात अच्छा। ठीक है। कैसे हो जाएगा देन? डाटिल में सारों की टाइम निकल गए। गलत लिखा होगा तुमने। दिखाना सेंटेंस दिखाना। अरे सॉरी सर नहीं निकलेगा ये बस कुछ निकल गया। हाँ जब मतलब ये पता क्या हुआ, सुनो, मुझे कोर्ट में घसीट दिया, फिर जा कोर्ट में जाके माफी मांग ली जज के सामने, ये हुआ मतलब। मेरी तो इज्जत के तार तार हो गए ना, है ना? सरकार ऐसे मत करो यार। सर अब मैं गलतियां नहीं करता हूं, मैं सीख गया हूं जर्मन पढ़ाना, है ना? तो दास जिंदी किंडर ich kaufe ihnen लो साहब बनाओ। शोकोलाड शोकोलाड और मोहित से बनवा दो इसको। डेविल जैस इनके ऊपर क्यों जा रहा है? डरो मत, आपसे नहीं कुछ आपके पास रखो, काम है। डेनन 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 का देना आएगा ना, टेबल नहीं बनी तूने अरे मैं आपको काफी बना रही है तो मूड नहीं दोते 15 मिनट में ये पता नहीं शुरू हो रखा है जब से करेगा। यहाँ से ये लीजिए, कहाँ से क्या पढ़ रही ये बच्चे हैं जिनको मैं चॉकलेट्स खरीदता हूं, है? कब? हर शनिवार को। शनिवार को बुलाओ सर, चॉकलेट खिलाओ। अगले कर ली तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से प्रोग्राम वापस स्टार्ट होगा। वाला अप्रैल के फर्स्ट वीक से प्रोग्राम वापस स्टार्ट होगा।
आ जाएगी 10 दिन में और 10 कुछ सर मैंने हैं? 10 बजा वो क्या भी याद करने के लिए आपको जाने सीधा होंगे 26 पे। कार्ड्स हैं सर इसमें वोकेबलरी लर्न करने के लिए। अभी तक नहीं पता था, अब पता लग गया काम की चीज है। चलो भाई, डाटी भी कहानी खत्म, चलें आगे गेनेटिव की तरफ। बात मत करो। Das ist Rahul. Sein Vater arbeitet als Pilot. बनाओ है। इसको पता ही नहीं सर, ये पहले भी सर डाटी में ऑटो डाटी कर दी थी। हाँ वो गलती से लगा, मेरे को लगा अभी भी आप कल की क्लास नहीं ली ना इसने, परसों की। हाँ सर, कॉमन क्या है? क्या पता मेरे को लगा। अब देखो जाइन किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए। तो अब ये गेनेटिव है भाई, मस्कुलिन है, तो क्या आएगा? देसन। तो दास इज राहुल, कोमा देसन पार्टनर als Pilot arbeitet। ये राहुल है जिसके पिताजी एज ए पायलट काम करते हैं, राइट सर? जिसके पिताजी, जिसके के लिए क्या आएगा? देसन लिखवाया है मैंने, देखो टेबल में ना, जिसके पिताजी एक पायलट की तरह पायलट एज ए पायलट काम करता है। ब्याज जी, कैमरा कनेक्ट हो पाएगा क्या इस जन्म में? जी गुरुजी। ऑन कर दो तो गुरुजी। जी कर रहा हूँ। एक क्लिक पे होता है, कर रहा हूं क्या होता है? अब तो सुनो, जो आपका पक्का भक्त था, आपका पक्का दोस्त था, आपको भैया मानता था, उसको भी लगने लग गया है कि ये बातों के पिटारे हैं, हैं? हाँ, शिखर की आंखों में आंसू आने लग गए, बिने भैया क्या है यार, समझ नहीं पा रहे। आपको तो चश्मा लगा हुआ है, जब जाके आपके आंसू नहीं दिख रहे। हाँ जी, बात नहीं पीछे मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक सेंटेंस और लेते हैं। गुरुजी बातें आप ही करवाते हो? मैं काम की बातें करवाता हूँ भाई। नहीं, काम से हटके भी करवाते हो आप बातें? टॉपिक चेंज मत करो, कैमरा ऑन करो आप। अब नहीं बोलेंगे। बनाओ भाई।
क्या लिखूं? क्या लिखूं? ये कह रहा सेंटेंस पढ़ रहा है अभी। हाँ गैलेट बना तो भैया आगे पढ़। क्यों? कहाँ डी? फिर इससे क्या लेन देना है? इससे नहीं है, इससे है। जिसकी माताजी, माताजी किसकी है? रीटा की। रीटा की वजह से देरन आएगा, ध्यान कर लेना। राइट, तो क्या आएगा? Das ist Rita, deren Mutter Hausfrau ist, जिसकी माताजी हाउस फ्राउ है, गृहिणी है ना, गृहिणी बोलते हैं ना हिंदी में, हाउस फ्राउ। एक प्लूरल का और ले लेते हैं अच्छा सा। हटा दूं? ब्यास जी कैमरा ऑन नहीं हो पाया है, आप बेवकूफ बना रहे हो हिंदुस्तान को। हाँ जी, रिपब्लिक भारत ये जानना चाहता है कि आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मोदी से ट्रेनिंग ले ली इन्होंने, देखो जनता भी समझ लग गई है, गोलीबाज हो गए हो आप। और देखो ये आपका प्यारा भाई प्रमोद, आंखों में आंसू आ गए इसके। बताओ विनय भैया की वो हो रही है, बेइज्जती हो रही है, विनय भैया परवाह नहीं कर रहे, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। सबसे सीनियर, सबसे सबसे वरिष्ठ, सबसे एक्सपीरियंस्ड, है ना? राइट, फिर बोल नहीं पा रहे देखो। हाँ भाई, आज का अंतिम दो, चल दो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गेनेटिव प्लूरल ले रहा हूँ ना। नो सर, सिद्धू की तरह आते हैं आजकल सेंटेंस, खटाक। वो तो पता नहीं मुहावरे कितने याद है, मुहावरे नहीं, वो कहावत मुहावरे। मौके पे चौका मारते ही आ गए सर। आगे बढ़ो। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, हिंदुस्तान लुट चुका है, अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, आपको असरफी नहीं मिलेंगी। खिलजी जो असरफिया छोड़ के गया था, तो आगे सर कैमरे पे वो आपके पूरे बैग कहने में पे, बांध दिए मैंने ऑलरेडी ना। आपके कहने पे कैमरे पे आ गए। देखो आंसू आ रहे हैं भाई के सबके। किसको आ रहा है, किसको आ रहा है? शिखर को आ रहे हैं। प्रमोद तो हंस रहा है, देखो प्रमोद हंस रहा है, देखो मेरा भाई। ये ऐसे मतलब आंसू आते हैं, जब ऐसे हंसता लगता है, लेकिन ये आंसू आते हैं इसके ऐसे। अच्छा खुशी ऐसा के। है क्या? हाँ, फोन मत देखो बार बार, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं देख रहे, नहीं देख रहे सर, नहीं देख रहे। मतलब क्या बनेगा आप ही की सेंटेंस? क्लास ले रहे इतनी देर से। बताओ आएगा? पेरेंट क्यों आएगा मित्रों? प्लूरल है ना सर। क्या प्लूरल है? एल्टन से है ही नहीं। सर प्लूरल। हाँ, जिनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये लड़कियां हैं जिनके माता पिता इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये मतलब होगा। तो देखो, दास जिंट डी मैर्शन
कॉमा deren Eltern sie sehr lieben। ये बनेगा भाई। विश्वा समझ में आया नहीं भाई? अरे तू तो नाज है मुझे तुझे पे। मोहित, ओ मोहित, ये मेडिसिन सिंगुलर प्लूरल भाई यहाँ पे? सिंगुलर। जिन का है आ रहा है भाई यहाँ? फिर गर्ल्स सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है भाई? फिर अंग्रेजी कहाँ पढ़ी तूने इस तरह की? फिर आपने सिंगुलर क्यों बोला भाई? वो सिंगुलर होता है, ये सर डी लग रहा है सर इसमें। ऐसा ना करो भाई, है? या तो ज्यादा पढ़ लिया ऐसा लग रहा है मेरे को, है? अरे स्टेमिना उसके अंदर नहीं नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इसका, बराबर जवाब देता है। ये बात अल्लाह, बेइज्जती इसकी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार कल इसको चाय पिलानी पड़ी है ना? हाँ, कल इसको 50 रुपए के नीचे आया ये। शर्त ये थी, 150 रहता ना। वो अलग मिलता है। सुनो, कल क्या हुआ, नंबर पढ़ रहे थे कि नंबर चल रहे कि नंबर ऑडियो में नंबर बोलेगा, वो नंबर नोट डाउन करना है। मैंने विश्वा, अगर तूने गलत लिखा एक भी नंबर, क्योंकि तू एक्सपीरियंस A2 में आ गया, वो A1 का चैप्टर था, तो तुझे चाय पिलानी पड़ेगी सब पे। तो उसने भिड़ते गलत लिखा पहला। तो भाई 50 रुपए इसको पिलाने पड़े। और एक कल परसों इसकी एक बेइज्जती और हुई। क्या हुआ, इसके एक साथी है, क्लासमेट लड़की, उसकी तरफ ऐसे कर रहा मोबाइल से, तो उसने, सुन तो सही आगे, सुनो कहानी। तो आगे क्या हुआ, चुप हो जा, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली, हम सबको पता होना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला मेरी वीडियो क्यों बना रहा है? उसको क्या बोलता है, तेरी शक्ल ऐसी नहीं है तो तेरी वीडियो बनाऊं मैं। फिर पता क्या करा, सॉरी यार मेरा मूड खराब था, ऐसे बोल दिया, ऐसे मैं चाहता नहीं था बोलना। और सुनो, वो लड़की इसको रीडिंग सिखा रही है, उसकी गुरु है वो। फिर इसको इसको आवाज हुआ, मैंने क्या कर दिया है, अनर्थ कर दिया। फिर इसने उसको जूस पिलाया कल, है ना? पहले फिर आज इसको पीपीटी बनानी है, अब इसको पीपीटी बनाना नहीं आता, तो फिर इसने मदद मांगी। तो उसने बोली मुझे कॉफी पिलानी पड़ेगी तुझे। तो हाँ, मैं तुझे, वो चाय तो पीती नहीं हूँ, कॉफी पीऊंगी मिस्टर बीन्स वाली, तो वो कॉफी पिलाएगा आज। ये कहानी है सर, सबको आती है। ये रहे उस्ताद पीपीटी के, मेरी बात भाई, भाई सुनो, मेरी बात सुन, ये कॉफी के साथ साथ बन भी खाते हैं, ध्यान रखना। ये सस्ते वाले नहीं है, ये मुंबई वाले हैं। चलो भाई, एक सेंटेंस और करते हैं, फिर विराम करते हैं सेंटेंस को, ठीक है? चले जाना वहाँ पे। पीजी करूँ। वाला भी खराब ही है, हाँ मन भी इनके पास। हाँ सही कहा। नहीं रे, वो दूसरा लो बना दो भाई। विश्वास, जनता ये जानना चाहती है कि विश्वास इसका सेंटेंस बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। बना कैसे बनेगा लाला? Spielzeug
सुख नहीं है, सोएक है, ये सही करना है इसको। स्पील सोएक है ना। खिलौना को बोलते हैं ना, जहर नहीं है, जेय। हाँ, जेय शॉन इस्ट। भाई ताली बजा दो लड़के के लिए, खरा उतरा है ये। का मतलब सुबह से शाम तक जो सीख रहा है, ये सीख रहा है, ऐसा बात नहीं है, इंप्रूवमेंट हो रहा है इसका। घर है सर ये दूसरा इसका, है ना। भूख लगती है जब भी जाता है वहां पे, या चाय पानी पीना होता है, नहीं यही रहता है शाम को 8:30 बजे तक, है ना। इसको टास्क दिया है मैंने, A2 के पीछे की जो पूरी अल्फाबेट वाली लिस्ट है पूरे चैप्टर की, वो सब सुनानी है इसको A2 होने से पहले, है ना। और A1 की भी। पीछे 10-15 पेज दे रखे हैं, आपकी पूरी बुक की मीनिंग लिखे हुए हैं वहां पे, है ना। वो लर्न करनी है इसको। तो उसने बोला जब तक याद नहीं होगी गाँव नहीं जाऊंगा। अब तो ये गाँव हाँ भीलवाड़ा। चले भाई, ये था आपका रिलेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको शीट देने वाला हूं एक, तो वो लेके जाना आप, है ना। और ऑनलाइन वाले मित्रों को ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बना के लाना। और इस पे सर मंडे की छुट्टी है क्या? किस बात की गुरुजी? नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो, ईद है ना उस किस दिन बात की है, तो ये बताओ। ईद 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 तो संडे की है। नहीं मंडे को मतलब वो करेंगे, मनाएंगे ऐसे। सिकंदर से 31 तारीख को रिलीज हो रही है, तो हो गई आज। नहीं सिकंदर हो रही है। 30 को हो रही है सर। आज होनी चाहिए। देखो पहले फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती थी, है, अब सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने, कि वो एसेंस नहीं रहा, मजा नहीं रहा। कभी भी कर दे फ्राइडे सर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आगे की लाइन में बैठ के टिकट ना मिलना, मजा अलग था उसका, है ना। राजबंदे वीकेंड जी चलो, नहीं सर छुट्टी तो क्या करेंगे अपन, आओ आप तो। ओके सर। फिर छुट्टी हो जाएंगी, 2 छुट्टी वैसे हो गई, तीसरी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है ना। जी सर। चलिए मैं आपको शीट दे रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन मिलेंगे आपको, राइट। ओके आई होप आपको रिलेटिव प्रोनोमेन का चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। शीट करके लाना। रुक जाइए, बाय बाय, चूज आवर हाउ इट इज सर।